नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं पहले ही बता दूं, हमारा ये जो चैनल है ये बिल्कुल नया चैनल है। तो ये चैनल मुझे क्रिएट क्यों करना पड़ा, एक्चुअली गए 5-6 दिनों से जब भी मैं अपना कोई भी ऐप ओपन कर रही हूं तो उसमें मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि वाई इंडियन बैन इन कोरिया। तो मैंने तो पहले तो जब ये निकिता ठाकुर का जब मैंने वीडियो देखा तो मैं खुद शॉक हो गई कि मतलब कोरिया में मैं पिछले 6 सालों से रह रही हूँ और मुझे खुद भी नहीं पता कि इतना सब कुछ कोरिया में चल रहा है। मतलब एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने की भी हद होती है भाई। कितनी ज्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं लोग। हमारे जो कुछ बड़े इंडियन यूट्यूबर्स हैं ना, जैसे मैंने अभी नाम लिया निकिता ठाकुर का, वो पता है क्या करते हैं कि गूगल करते हैं। अगर कोई भी टॉपिक पर उन्हें वीडियो बनाना है वो पहले तो गूगल करेंगे, गूगल से जो पॉपुलर वीडियोस है वो निकालेंगे, फिर उसको वो उसका यूज करेंगे अपने वीडियोस में और उससे पूरी कंट्री को वो जज कर लेते हैं। तो ये बात जो है ये मुझे आप तक लेकर आनी थी एक्चुअली, इसीलिए मैंने ये चैनल जो है वो मैंने ओपन किया और मैंने सोचा कि लोगों तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है उससे सही एटलीस्ट किया जाए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ना 1-2 लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है, ये मिलियंस ऑफ लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जा रही है। और जबकि मैं 6 सालों से आज कोरिया में रह रही हूं तो मेरा काम है कि क्या मैंने रेसिज्म फेस किया या फिर मैंने कुछ ऐसी चीजें फेस की है यहाँ पर जो सच में यहाँ पर होती है। जैसा कि निकिता जी ने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या सच में ये सब कुछ साउथ कोरिया में हो रहा है, यही मुझे अब तक लाना था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जो भी निकिता ने पॉइंट रखे तो वो सब पॉइंट मैं आप तक लाना चाहूंगी, क्योंकि फर्स्ट तो उसने ये कहा था कि कोरिया में इतनी ज्यादा हद तक रेसिज्म है कि जैसे कि कोरिया में आप किसी शॉप में जाते हो और अगर आप इंडियन हो और आपने किसी कपड़े को छू लिया तो वो भाग कर आ जाएंगे और वो कपड़ा जो है वो साफ करने लगेंगे। मतलब कुछ लोगों ने शायद इस तरह की चीजें फेस की होंगी, पर मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मैं जब भी किसी शॉप में जाती हूँ ये कोरियन लोग एक्चुअली ना बहुत ज्यादा अच्छे से वेलकम करते हैं हमारे शॉप में। और मैं बहुत ज्यादा चूजी हूँ, मैं पहले आपको बता दूं, मैं बहुत ज्यादा चूजी हूँ। अगर मैं 1 घंटा भी घूम लो और मुझे कुछ पसंद ना आए ना तो मैं वैसे ही शॉप से बाहर निकल आती हूँ। तो जाते हुए भी वो अगर हम किसी इंडियन शॉप में भी जाकर अगर 10 कपड़े देख ले और वैसे ही छोड़कर आए ना तो शॉपकीपर भी आपको कहेगा क्या बहन जी आपने तो कुछ लिया भी नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब भी आप 100 चीजें देखकर भी दुकान से बाहर आएंगे ना शॉप से, तो वो कहेंगे थैंक यू सो मच हमारी शॉप में आने के लिए और अगली बार फिर हमारे शॉप में आना। तो इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पे मैंने देखी है। सेकेंड बात जो उन्होंने कही थी कि यहाँ पे पब्स में जो है वो इंडियंस को अलाउड नहीं है, वो वैसे बैनर्स ऐसे लगा देते हैं। तो इस टॉपिक पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि क्रेजी सटल कोरिया जो चैनल है उन्होंने ऑलरेडी उनके चैनल पे इस बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया है, क्योंकि ये वीडियो भी उन्होंने ही डाला था तो उन्होंने इस बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। क्या है ना कि कुछ पाकिस्तानी लड़के या फिर कुछ इंडियन लड़के कई बार मैंने ये न्यूज में भी पढ़ा है कि पब में जाकर बदतमीजियां करते हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है, लेकिन मैंने सियोल में इस तरह के पोस्टर्स तो नहीं देखे। ये टॉपिक में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसके लिए मैंने जैसे आपको कहा कि जो यूट्यूबर्स है उन्होंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, वो वीडियो आप जाकर देखें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कोरिया में जो एजुकेशन होता है ना, तो एजुकेशन में आपके साथ इस तरह के पोस्टर नहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में दिखाई देंगे कि पाकिस्तानी या इंडियंस आर नॉट अलाउड या इंडियंस ने यहाँ पे एजुकेशन नहीं लेना है। कोरिया में इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और उन्हें बहुत अच्छी फेलोशिप यहाँ पर दी जाती है। तो मुझे पब से ज्यादा ना एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, और एजुकेशन फील्ड में अगर आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं हो रही है या फिर कोई रेसिज्म नहीं हो रहा है तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एजुकेशन के बारे में अगर मैं कंपेयरिंग करूं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई रेसिज्म है या फिर आप अगर इंडियन स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर अलाउड नहीं है या फिर आपको फ्री स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी या फिर और कुछ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और बहुत ज्यादा बड़ी बात इन्होंने कही थी कि लुकिज्म का यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रेज है। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं निकिता जी, अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है ना तो किसी से लिया करो। आप सीधा गूगल करके ये सब चीजें जब आप मतलब बोलती हो वीडियोस में तो
पता नहीं मतलब कैसे ही बोल देती हो। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोरिया की सबसे बड़ी टॉप यूनिवर्सिटी है सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, गूगल जरूर कर लेना। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो ये वर्ल्ड के 13th यूनिवर्सिटी 13 रैंक में से एक है। और ये जो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का लेवल जो हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का होता है ना, ये लेवल, इस टाइप का लेवल इस यूनिवर्सिटी का साउथ कोरिया में है। और इसी यूनिवर्सिटी में मेरे हस्बैंड जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। और मैं पहले ही बता दूं कि प्रोफेसर इज इक्वल टू गॉड, ये यहाँ पे कंसेप्ट है। अगर यहाँ पे लुकिज्म होता ना तो ये इन कोरियंस को प्रेफर करते हैं। अगर प्रोफेसर ही बनाना है तो ये सोचते कि हम बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ पे क्यों अपॉर्चुनिटी दे। तो मैं पहले ही बता दूं, जिसके पास टैलेंट होता है ना उसका लुक नहीं देखा जाता। और लुक से यहाँ किसी को जज करते ना तो इतनी बड़ी पोस्ट उन्हें नहीं दी जाती। इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए बच्चे 6-7 साल तक हार्ड स्टडी करते हैं, फिर कहीं जाकर कुछ बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। और उस यूनिवर्सिटी में हम इतने टॉप की जगह पर पहुंच चुके हैं। निकिता जी आप हो कहाँ पे? और ये कहती है कि यहाँ पे इंडियन लोग जो है वो फिशरी फार्मिंग या कुछ अलग जॉब या कंपनीज में कोई भी छोटा मोटा काम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है निकिता जी, यहाँ पर इंडियन लोग बहुत अच्छी पोजीशन पर है। यहाँ की बहुत सारे लैब्स जो है ना वो इंडियन लोग चला रहे हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमें इंडिया में मिलती ना तो इसका असर इंडिया में देखने को मिलता। आज अगर ये सब कुछ इस कंट्री में होता ना तो आज ये डेवलप कंट्री नहीं, डेवलपिंग कंट्री होती। अगर इतना ज्यादा यहाँ पर अत्याचार लोगों पर होता तो लोग शायद यहाँ पे रहते ही क्यों। मतलब ये बात जो है ना ये मुझे बहुत ज्यादा शॉक कर देती है कि आप एक गूगल से लिया हुआ नॉलेज किस तरह से आप एक चिपका देते हो अपने वीडियोस में। और उसके बाद क्या होता है, ये वीडियोस वायरल भी हो जाती है, लोग इसे देखते भी है, फिर लोग कहेंगे कि बॉयकॉट कोरिया, बॉयकॉट के पॉप। मुझे मतलब ये चीजें समझ में नहीं आती है कि आप किस तरह से एक कंट्री को जज कर लेते हो। यहाँ पे इंडियन लोगों को बहुत अच्छी पोजीशन पर सब लोग है। यहाँ पे स्टूडेंट है, रिसर्चर्स है, प्रोफेसर्स है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज LG, सैमसंग, हुंडई, इन कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं अच्छी पोजीशन पर। तो प्लीज आप एक इंडिया को है ना एक मतलब इतना दुबला बनाकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, इतना अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो प्लीज इस तरह की चीजें आप बंद कर दे। आप बता सकते हैं कि इंडिया में रेसिज्म नहीं है? हमारे इंडिया में भी नॉर्थ इंडियन लोगों के साथ जो होता है, क्या उस पर कभी आप बात करेंगे? मतलब क्या होता है पता है, जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं ना तो हम अपने गिरेबान में झांकना भूल जाते हैं। तो निकिता जी पहले हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स है, उस पर आप बात करें, ना कि अदर कंट्रीज में जिस पर मतलब इतना कुछ है भी नहीं, उस पर आप बात करके आप अपने व्यूज बटोरना चाहती है, आप अपने स्पॉन्सर्स बढ़ाना चाहती है। तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग वाली बात है। और इन्होंने ना और एक काम किया, इन्होंने क्या किया, द कंक्लूजन वाला वीडियो बना दिया। मतलब क्या कंक्लूजन, इतना अच्छे से इन्होंने मतलब वो कंक्लूजन दिया कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये ही नहीं था, हमारे कहने का मतलब वो ही नहीं था, लेकिन वीडियो में तो आपने सब कुछ दिखा दिया। मतलब वीडियो में आपने एंड में क्या कहा। तो क्या आपको लगता है हमें कोरिया को बॉयकॉट करना चाहिए? क्या आपको लगता है उनके प्रोडक्ट्स बॉयकॉट? अरे मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, इस तरह से आपने उस वीडियो का जो है वो कंक्लूजन निकाला। तो मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगी कि इस तरह के लोग जो है ना ये आपको बहुत ज्यादा भड़काएंगे, हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा दुबला दिखाने की कोशिश करेंगे, बाहर हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहिए। और इनकी जो वीडियोस है ना, इनकी वीडियोस देखकर एक ही बार में बस किसी को जज ना करें। और
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोरिया के बारे में कुछ और जानने में दिलचस्पी है, या फिर आप कोरिया किस तरह आ सकते हैं, कोरिया में आप एडमिशन किस तरह ले सकते हैं, या फिर कोरिया की बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे आपको किस तरह से फेलोशिप मिल सकती है, आपको अगर किसी भी टॉपिक पर आपको कुछ भी क्वेश्चंस करने हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर 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 बताएं। मेरी तरफ से जो भी आप तक इंफॉर्मेशन आएगी वो 100% ट्रू इंफॉर्मेशन आएगी, ना कि गूगल सर्च की हुई। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।